क्या एलजी प्रशासन इस खबर को देखने के बाद इस खबर का संज्ञान लेंगे? 40 लोगों के भविष्य का सवाल है। जो लोग पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं उस फैसले का, जो फैसला सरकार की ओर से ही लिया गया था, ओएससी सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के अब इन लोगों को उसका खमियाजा क्यों भुगतना पड़े? सरकार इनके इसका कोई हल क्यों नहीं कर रही है? या फिर एलजी प्रशासन इसका हल क्या करेंगे, या फिर ये समस्या ऐसे ही इन लोगों के लिए परेशानी बनी रहेगी? ओएससी सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के जो चर्चा हो रही है, तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, एलजी साहब तक भी आप लोग आज बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समस्या का हल क्यों नहीं हो पा रहा? सर, पहले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर रखी गई है वो ऑल जे.एंड.के ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है और मैं ऑल जे.एंड.के सैंत समाज का प्रधान होने के नाते इसमें शामिल हूँ। और हमारी जो अपील पहले मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मेरी अपील सभी अथॉरिटीज से है, चाहे वो जेके एसएसबी है, रिक्रूटमेंट बोर्ड जो जम्मू कश्मीर का है, जो होम डिपार्टमेंट है, और सबसे जो हमारे गार्डियन है, जो इन सब के हमारे एलजी साहब, हमारी उनसे अपील यही रहेगी कि ये जो बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग रोकी गई है, ये छोटे हमारे नौजवान हैं, हमारा भविष्य है। जब इन्होंने हर तरह का पुलिस में टेस्ट, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट पास करके इनकी सिलेक्शन हुई है, और जब ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी तो उस वक्त इनका जो ओएससी सर्टिफिकेट था वो एक्सेप्ट कर लिया। ओएससी मींस के ये बैकवर्ड क्लासेस के ताल्लुक रखते थे, और तब जम्मू कश्मीर में ओबीसी की जो ओएससी की नॉमिनी कल्चर जो बाद में 15/3/2024 में इसको नॉमिनी कल्चर चेंज करके ओबीसी बनाया गया, और अब जो परफार्मा है उसमें ओबीसी का इशू हो रहा है इंस्टेड ऑफ ओएससी। अगर उस वक्त जो एप्लीकेशन ली गई थी उसमें ओएससी बेस पे उनको सिलेक्ट किया गया, तो अब मुझे लगता नहीं कोई इतना कोई रॉकेट साइंस है कि वो चीज सुधारी नहीं जा सकती। अगर वो ओएससी है तो अब नॉमिनी कल्चर चेंज के बच्चों को परमिट करें कि वो नया मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसको लेके आए और वो उनको ज्वाइनिंग करवाएं, क्योंकि उनकी इसमें से है कि उनकी सीनियरिटी और उनका फाइनेंशियल जो लॉस है वो बच्चों का होगा, और इसमें जो हमारा यूथ है उसमें निराशा जाएगी। और ये एक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो झुकी जेके यूटी गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये एक धब्बा होगा, और एक उनकी समझो कि एक फेलियर होगी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि जो छोटे से मसले को भी इतना उलझा के रखा है। तो हमारी सभी एजेंसियों से दोबारा निवेदन है, अपील करते हैं हम, और जो हमारे सबसे टॉप है हमारे जो गार्डियन है एलजी साहब, कि उनसे हमारी एक स्पेशल अपील है कि वो इस मसले में इंटरवीन करें और इसको जल्दी से जल्दी, जो हमारे नौजवानों का जहां भविष्य जुड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी इस इश्यू को रिड्रेस करने की कोशिश करें। हमारी यही अपील है। यहाँ एक चीज को समझना होगा कि 40 बच्चों के भविष्य का सवाल है। ओएससी या ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के मसला बन गया, और मसला बनने का कारण भी खुद सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने ही ये आदेश दिए और सरकार ने ही भर्ती निकाली, और भर्ती उन बच्चों को कर लिया गया ओएससी सर्टिफिकेट के आधार पर। अब समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, यही जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राज जी, ये जो समस्या बन गई है, खुद सरकार ने भर्ती निकाली, ओएससी सर्टिफिकेट लेकर के उन्हें भर्ती कर लिया, और अब ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के समस्या उत्पन्न कर दी। समस्या भी सरकार की ओर से उत्पन्न की गई, और इसका हल भी तो सरकार को कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये सरकार की ओर से अगर उन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट कहा जाता लेकर के आओ, तो मेरे ख्याल से वो ले आते हैं। सर ऐसा है, ये जो बात चल रही है, देखिए ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो अब करंट वही चल रहा है। ओएससी जो था ये 2024 में इसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब हमारे जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं शायद वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या गवर्नमेंट की वजह से ये हो रहा है। तो ऐसा जो है ये ठीक नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट इन्होंने पूरे सेंटर में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ओबीसी है, और जहां पर भी स्टेट में भी ओबीसी सर्टिफिकेट है, लेकिन इसमें ये जो चीजें आ रही हैं ये ठीक नहीं है।
ओएससी को इन्होंने काफी देर से इसको बोल दिया था कि नहीं जी ये नहीं चलेगा, इसके बाद ओबीसी चलेगा। शायद एक साल पहले भी हमने इसके ऊपर बहस की थी और ये अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो थे उनके नोटिस में ये लाया था कि जनाब इसको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाए, वो जो ओएससी जो है उसको खत्म करो, उसके साथ में दूसरा इशू करो, तब जाके जो अब इनकी ट्रेनिंग है, अब इनके और भी बहुत से काम हैं जो उन्होंने उधर करने हैं और उसकी सिलेक्शन करके तो उन्होंने अपनी पोस्ट जो है उस पर जाना है। ये एक बड़ी बहुत ही एक मतलब अच्छी बात नहीं है कि ये बार बार ऐसे हो रहा है। एक साल पहले भी हमें आपकी माध्यम से ही इसको वहां पर ये मिश्रियाला में उधर किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आप? हमने की थी, बहुत से लोग थे, हमारे सारे साथी आए हुए थे, लेकिन हमें कहा चलो ठीक है जी, ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ये जो है ये उधर कर देगा और ये ओएससी सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो इनको मिल जाएगा और ये अपना जैसे भी है जो प्रोसेस है इसका सिलेक्शन का वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है वो जो है इनके ओएससी सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाए और ओबीसी करके, ताकि इनकी सिलेक्शन हो जाए और ये जो रोज रोज के जो मसले हैं ये जो है क्लियर होने चाहिए। ये हमारा कहना है। ये इसी के लिए हम एक बार फिर अपने ये जो यहाँ पर प्रेस वाले आए हुए हैं उनके माध्यम से ये चीजें जो है हाईलाइट करें और ये इसकी पूरी जो है सिलेक्शन जो है वो हो और उनकी आगे जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट प्रॉपर बेस से हो जाए। सतिया साहब, ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई? 40 लोगों की आप बात कर रहे हैं जो लोग भर्ती हुए और उसके बाद में अभी तक उनके लिए ओएससी सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के समस्या बनी हुई है, क्या समस्या है? धन्यवाद जी संसार जी। समस्या ये कि नौजवानों के साथ हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसके साथ एक मैं कहता हूँ ये धोखाधड़ी है। जब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब उन्होंने दी और उस वक्त ओएससी था, ओबीसी स्टेट में लागू नहीं था, लेकिन जब उनकी उस ओएससी सर्टिफिकेट को ट्रीट करके उसको मान लिया और उस पर इन्होंने सिलेक्शन कर दी और उसके बाद स्टेट में 15/3/2024 को एक चेंज आएगी, ओएससी की जगह नॉमेनक्लेचर बदल के ओबीसी कर दिया गया। अब वो बच्चे जो ओएससी के सर्टिफिकेट पर सेलेक्ट हो चुके हैं, अब उनको कहते हैं जी आप एक नया सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो ओबीसी, जबकि बेराज के हमने जीएडी डिपार्टमेंट को भी मिले, एसएसबी बोर्ड को भी मिले कि आप अगर सर्टिफिकेट गलत परफॉर्मे पर है तो उसमें एप्लीकेंट का कोई दोष नहीं है, जो इशू अथॉरिटी है वो उसका दोष है। अगर इशू अथॉरिटी के गलत सर्टिफिकेट देने की वजह से उन बच्चों का भविष्य अंधेरे में है तो उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। दोष है तो इशू अथॉरिटी का है, तहसील हेडक्वार्टर है और जो भी सर्टिफिकेट देते हैं। जब ये सारे लोग जीएडी डिपार्टमेंट के होम डिपार्टमेंट में गए और इन्होंने अपना वहाँ पक्ष रखा और पक्ष रखने के साथ इनके साथ कुछ वायदे किए गए, हाँ जी हाँ कर देंगे, लेकिन उसको लिंगर ऑन करते करते आज पोजीशन ये है कि वो फाइल कहीं पता चला है कि फाइल एलजी साहब के टेबल पर पड़ी है। तो हम ये मुदवाना गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं एलजी साहब से कि आप पर्सनल इंटरव्यून करके इन बच्चों की सिलेक्शन जो हुई है उनको नया ऑर्डर करके ताकि ये बच्चे नौकरी ज्वाइन कर सकें, ताकि ये बच्चे जो उधर उधर दर बदर घूम रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है। दोष है तो जो इशू अथॉरिटी है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इशू अथॉरिटी को ये ट्रीट करना चाहिए और उन बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट निकाल के उनको नौकरी के लिए ज्वाइन करना चाहिए।